नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने कहा कि 1937 में नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम की वो पंक्तियां हटाईं जिनमें मां दुर्गा की स्तुति थी। केसवन ने एक पुराना पत्र दिखाते हुए दावा किया कि नेहरू ने लिखा था कि जो लोग वंदे मातरम को देवी से जोड़ते हैं वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस पूरा गीत चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसे मुसलमानों को नाराज करने वाला बताया। केसवन ने इसे कांग्रेस का ऐतिहासिक पाप कहा। साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू की हिंदू विरोधी सोच आज राहुल गांधी में झलकती है, जिन्होंने हाल ही में छठ पूजा को ड्रामा कहा था। बिहार के औरंगाबाद में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले अब बच्चों को रंगदार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और अगर ये सत्ता में आए तो राज्य में फिर से कट्टा फिरौती और अपराध लौट आएंगे। मोदी ने कहा कि बिहार को अब कट्टा सरकार नहीं, विकास चाहिए। पीएम ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा बंदूक की नोक पर छीन लिया गया। मोदी ने पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग को एनडीए पर जनता के भरोसे का सबूत बताया और कहा कि बिहार की माताओं बहनों ने सबसे ज्यादा वोट डालकर विकास के पक्ष में फैसला दिया है। दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा कि उनके पास इस बात के ठोस सबूत भी हैं और वो भारत की जेन-ज़ी को दिखाएंगे कि बीजेपी किस तरह चुनाव चुराती है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा चुनाव में थोक में चोरी हुई, जहां एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट डाले और एक ब्राजीलियन महिला की फोटो का भी फर्जी इस्तेमाल हुआ। राहुल ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं, जहां वन मैन वन वोट की जगह वन मैन मल्टीपल वोट्स हो गया है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस हो गया। उन्होंने तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी झूठा नैरेटिव बनाने और फैलाने का नया स्टार्टअप चला रहे हैं। प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन अब मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं, यही उनका राजनीतिक चरित्र बन गया है। बीजेपी मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। चुनाव आयोग से समय लेते हैं लेकिन पहुंचते नहीं। वहीं किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी राहुल गांधी के दावों को झूठा बताया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भूमि लेन देन मामले में अनियमितता के आरोप लगे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे जमीन चोरी कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे को कंपनी के लिए बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी छूट। ये है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर से सत्ता में लौट आएंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर गुरुवार शाम अचानक रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन से हड़कंप मच गया। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने 2 इंजीनियरों पर दर्ज FIR के खिलाफ विरोध जताया, जिससे लोकल ट्रेनें थम गईं और हजारों यात्री फंस गए। भीड़ और अफरा तफरी के बीच कई लोग ट्रैक पर उतर गए। तभी सैंडहर्स्ट रोड के पास एक ट्रेन ने 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 19 साल की हेली मोमाया और 45 साल के सूर्यकांत नायक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। प्रदर्शन की वजह जून में मुरंबा हादसा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। उस मामले में 2 इंजीनियरों पर लापरवाही का केस दर्ज हुआ है। अब दोनों ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। एयर इंडिया फ्लाइट हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पायलटों को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी सरकारी रिपोर्ट में पायलट पर आरोप नहीं लगाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पायलटों की कोई गलती नहीं थी। कोई पायलट इन कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
जिसमें कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया कि जांच रिपोर्ट पायलटों को दोषी ठहराने की ओर झुकी है और तकनीकी खराबी की संभावना को नजरअंदाज किया गया है। अब ये मामला अगले हफ्ते फिर सुना जाएगा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की खिलाड़ियों और कोच का सम्मान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, राधा यादव और टीम के कोच अमोल मजूमदार से मुलाकात की। सरकार ने अपने नियम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपए और कोच को 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाकी प्रशिक्षकों को भी 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि ये सम्मान महाराष्ट्र की बेटियों के बेहतरीन प्रदर्शन और देश का नाम रोशन करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके की याचिका पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर केस की जल्द सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और ज़रूरत पड़ी तो 12 नवंबर को भी जारी रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि 11 नवंबर को ही पश्चिम बंगाल सरकार की नई याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दाखिल की है, जिसमें राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया को ही चुनौती दी है। सिब्बल के साथ साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने भी कहा कि यह मामला देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा, जिससे पारदर्शिता और सही मतदाता पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजरें 11 नवंबर की सुनवाई पर होंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनावी सूची में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी के अपने आरोप को दोहराते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें एक ही महिला की फोटो में 2 बूथों में 223 बार वोटर लिस्ट में छपी थी। राहुल ने सवाल उठाया था कि चुनाव आयोग बताए कि इस महिला ने कितनी बार वोट डाला, लेकिन अब इस कहानी का एक नया पहलू सामने आ गया है। 75 वर्षीय चरणजीत कौर, जिनकी फोटो वोटर लिस्ट में बार बार छपी है, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक बार वोट डाला है। इंडियन एक्सप्रेस की टीम जब अंबाला जिले के धकोला गांव पहुंची तो पाया कि चरणजीत कौर की फोटो 255 मतदाताओं के नाम के साथ लिस्ट में छपी है, लेकिन गांव वालों ने बताया कि ये गलती कई सालों से चल रही है और कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है। लखमीर सिंह, जो किसान हैं, वो बोले कि हमारी वोटर आईडी में हमारी फोटो सही है, लेकिन लिस्ट में चरणजीत कौर की फोटो छपी हुई है। उन्होंने कहा कि हर बार वोट देने के लिए आधार और आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसी ही परेशानी तेजिंदर सिंह, ज्योतिराम और कई अन्य परिवारों को भी हुई है। ज्योतिराम ने कहा कि 250 से ज़्यादा लोगों की फोटो एक जैसी होने पर कोई अफसर भी कुछ नहीं कर पाता। चरणजीत कौर खुद कहती हैं, जब मैं वोट देने जाती हूं तो सब हंसते हैं। मैं बार बार कहती हूं कि मेरी गलती नहीं है, पर अब तक किसी ने सुधार नहीं किया। गांव के सरपंच पति देविंदर सिंह ने कहा कि यह पब्लिकेशन मिस्टेक है। उन्होंने पूछा कि अगर वोट चोरी होती तो हमारे गांव से कांग्रेस 150 वोटों से कैसे आगे रहती। अंबाला के एसडीएम सतिंदर सिवाच ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जिन मतदाताओं के फोटो गलत हैं उन्हें फॉर्म 8 भरकर सुधार कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि मामले की गहराई से जांच होगी और जल्दी ही गलती सुधर जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वो मेरे दोस्त हैं, हम बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे भारत आने का निमंत्रण दिया है, मैं ज़रूर आऊँगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अगले साल भारत आने वाले हैं तो ट्रंप ने कहा कि हो सकता है, हाँ। बताया जा रहा है कि अगले साल भारत में क्वाड सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि सम्मेलन की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।